ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे एक श्रद्धालु है, यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये माँ के लिए गीत गाना चाहती हैं। महामैया चिरे से बेनिया डोलैबो, महामैया चिरे से बेनिया डोलैबो, जब हे महामैया सा पूरई है, जब हे महामैया सा पूरई है, हलवैया घर से लड्डुआ लेके चढ़ैबो, बजजवा घर से चुंदरी लेके चढ़ैबो, महामैया चिरे से बेनिया डोलैबो, जब हे महामैया सा पूरई है, जब हे महामैया सा पूरई है, लहरिया घर से लहटी लेके चढ़ैबो, सेंदुरिया घर से सेंदूरा लेके चढ़ैबो, बजजवा घर से चुंदरी लेके चढ़ैबो, महामैया चिरे से बेनिया डोलैबो, जब हे महामैया सा पूरई है, जब हे महामैया सा पूरई है, हलवैया घर से लड्डुआ लेके चढ़ैबो, बजजवा घर से चुंदरी लेके चढ़ैबो, महामैया चिरे से बेनिया डोलैबो, महामैया अचरे से बेनिया डोलैबो। बहुत ही खूबसूरत गीत गाया इन्होंने माँ के लिए। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं कि उनकी माँ से क्या श्रद्धा जुड़ा है, और इन्होंने तो गा के ही बता दिया कि आखिर इनकी माँ से क्या श्रद्धा जुड़ा हुआ है। चाहते हैं, बहुत भक्त हैं हम, अच्छा हमेशा पूजा करती हूँ माँ काली का हम। और क्या आप कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे माँ का आस्था आपका और बढ़ गया हो माँ के प्रति। हम माँ से जो कुछ भी मांगे हैं, मुझे सब कुछ माँ दी है, माँ काली मुझे सब कुछ माँ दे दी है, घर द्वार बाल बच्चा सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ माँ से। आप कब कब इस मंदिर में आती हैं? हम 10 साल से आ रहे इस मंदिर में। 10 साल से पूरा मनोकामना पूरा हो गया मेरा माँ का। दर्शकों, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि माँ से जो कुछ मांगा जाए माँ झोली भर देती हैं। चलिए हम और लोग से बात करते हैं, आखिर उनकी क्या श्रद्धा जुड़ी है माँ से। यहाँ पे हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं जो कि माँ के लिए गीत गाना चाहती हैं। गुरु का नाम जपती हूँ, शिव गुरु नाम लेती हूँ, गुरु का नाम जपती हूँ, शिव गुरु नाम स्वीकार कर ले माँ, उधार कर दे माँ, मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार कर दे माँ, बेड़ा पार कर दे माँ, हे माँ, हे माँ, मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार कर दे माँ, बेड़ा पार कर दे। एक पापनी नारी हूँ, तू प्यार दे दे माँ, तू प्यार दे दे माँ, मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार कर दे माँ, बेड़ा पार कर दे माँ। दुर्भाग्य दीवार तू आज हटा दे, दुर्भाग्य दीवार तू आज हटा दे, सब रूठे हुए भक्त को तू मना ले, उपकार कर दे माँ, उधार कर दे माँ, मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार कर दे माँ,
बेरा पार कर दे। बड़ी आशा से आए हूँ मैं तेरे दरबार में, बड़ी आशा से आए हूँ माँ तेरे दरबार में। तू पुकार सुन ले माँ, तू पुकार सुन ले माँ, तू धार कर दे माँ, अपन दास बना ले माँ, जन्म जन्म के दास बना ले माँ। तू प्यार दे दे माँ, तू प्यार दे दे माँ। दर्शकों, देखा यहाँ पे जितनी भी श्रद्धालु थी गीत माँ का गाकर माँ को धन्यवाद दे रही है, माँ का आशीर्वाद लेना चाह रही है। पूरा यहाँ का माहौल जो है बहुत ही भक्तिमय। मैं पर्सनली तौर पे बोलूँ तो हमने दिव्य दर्शन में आपको बहुत जगह ले गए हैं, पर यहाँ जब आए हैं तो एक अलग ही अलौकिक तरीके से यहाँ पे लोगों का श्रद्धा देखने को मिल रहा है। गीत से, गानों से, इस तरीके से लोग अपना अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं क्योंकि वो माँ से कितना जुड़े हुए हैं। दर्शकों, हमारे साथ मंदिर के महंत जी हैं, चलिए इनसे जानते हैं इस मंदिर की महत्ता क्या है, ये मंदिर कितना पुराना है और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इस मंदिर में 1970 में मैं आया हूँ। उस समय मेरा उम्र मात्र 11-12 साल का होगा और उस समय से ही जब माँ बहुत नीचे थी, अंडरग्राउंड थी, यानी गुफा की तरह ये जो बना हुआ था उस गुफा में रहती थी, जो गुफा माँ के आगे है और जो बंद कर दिया गया है। 1970 में हम आए और अबाध्य गति से हम इस मंदिर में आचार्य के पद पर रहे। जितने भी नवरात्र होते हैं या जितने भी महोत्सव इत्यादि मनाई जाती है इस सिद्धेश्वरी काली मंदिर में, सब मेरे ही आचार्यत्व में होते हैं। और ये जो सामने प्रतिमा देखें, ये इनका नाम है डॉक्टर सलील कुमार मजुमदार। इस मंदिर के पीठाधीश रहे हैं और आजीवन इस मंदिर के प्रति इन्होंने त्याग किया और आज इनकी प्रतिमा, इनकी सन्निधियाँ इस मंदिर के प्रांगण में है और आज ही इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही 2-3 साल पहले इनकी मृत्यु हुई इसी जगह। और नवरात्र, वासंतिक नवरात्र के अष्टमी तिथि के प्रातः बेला में वो भगवती माँ की सन्निधि को प्राप्त कर ली है। पंडित जी से इस मंदिर के बारे में हमने सुना है कि ये मंदिर पहले यहाँ पर शमशान हुआ करता था। ये पहले आज से 200 वर्ष पहले इस मंदिर में सोन और गंगा की एक धारा निकलती थी और यहाँ पर बाहर से 2 पति पत्नी आए जिसकी यहाँ पर चिता सजी थी। इस क्षेत्र का नाम है दूजरा। दूजरा का 2-3 अर्थ होते हैं। जहाँ पर 2 पति पत्नी का चिता सजी हो, 2 व्यक्ति जहाँ जले हों, उसे दूजरा कहते हैं। ऐसे इतिहास जब बताता है कि चाणक्य यहाँ इसी क्षेत्र में रहते थे और जब चंद्रगुप्त राजा बने तो उन्हें द्विजराज की उपाधि दी गई। द्विजराज जब बने तो द्विज शब्द जो है लुप्त हो गया और दूजरा शब्द बन गया, जिसके नाम से आज जाना जाता है। और इसके बगल में एक चकारम है जो चंद्रगुप्त के राज्य में वो चक्रव्यूह के तरह संरचना की गई थी और ये जगह जो है चाणक्य के पिता चाणक्य की झोपड़ी बनी हुई थी। और यही जो सामने बासघाट जो श्मशान देख रहे हैं, इस श्मशान में ही चाणक्य के पिता की दाह संस्कार की गई थी। और उन्होंने वो जो खुशी मेला है आगे राजापुर से आगे ये देख रही ना, वहीं पर उन्होंने कूश कबार कर अमावस्या यानी भादव अमावस्या की प्रातः वेला में उन्होंने कूश कबारा और प्रतिज्ञा किया कि मुझे जो अपमानित किया है नंद वंशियों ने, राजा नंद ने, उसे मैं नाश करूंगा। और उस जगह पर एक युवा यानी चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक कराए और स्वयं चाणक्य जो है यहाँ पर मंत्री बने।
दर्शकों देखा पंडित जी ने कितनी अच्छे तरीके से बताया यहाँ का इतिहास से जुड़े जितनी बातें तो हमें भी नहीं पता था। चाणक्य और अशोक से रिलेटेड भी बातें इन्होंने बताई और इस जगह का नाम दूजरा क्यों पड़ा। यहाँ पे सती कहा जाता है कि पति पत्नी साथ में जलाए गए थे, उनका दाह संस्कार यही हुआ था तो दूजरा इसलिए पड़ा। और भी बहुत सारी यहाँ की जुड़ी हुई है मान्यताएं। पंडित जी जैसे यहाँ पे माँ का महत्व कहा जाता है कि बहुत जाना जाता है, कुछ इस बारे में बताएं। ये भारत के अंदर दो ही प्रतिमा सामने नजर आती है। या तो कलकत्ता में ये प्रतिमा है जिसे उपासना हमारे दक्षिणेश्वर में परमहंस रामकृष्ण देव ने की और जिसे हम दक्षिणेश्वरी कहते हैं। उनका दोनों पैर एक जगह शिव पर है। जो भी काली की प्रतिमा उपलब्ध होती है, जो भी आप फोटो देखते हैं, उस फोटो में यही देखते हैं कि माँ काली का एक चरण माने शिव पर है और दूसरा चरण पृथ्वी पर है। लेकिन इस माँ की विशेषता रही है, कलकत्ता में उस दक्षिणेश्वरी माँ की विशेषता रही है कि दोनों चरण एक जगह है। और हर प्रतिमा में ये देखेंगे कि शिव जो है वो काली को देख रहे हैं और काली जो है शिव को देख रही हैं। लेकिन इस प्रतिमा में है कि वो जो है बाएं तरफ मस्तक करके वो शिव पड़े हुए हैं और दोनों पैर उन पर रखे हुए हैं माँ काली। इसलिए ये पता चलता है कि हमारे यहाँ माँ जो है वो स्थिर माँ है, शक्तिशाली माँ है। इन्हें इस जगह पर बहुत से वाम मार्गी लोग आए, औघड़ आए और साधना किए। जो बगल में काले रंग का जो स्थल देख रहे हैं वो समाधि स्थल है। ब्रह्मानंद स्वामी ने 100 वर्ष पूर्व उनकी समाधि बनी और उन्होंने अपने स्वेच्छा से वो जीवित समाधि ली और तांत्रिक विधि विधान के साथ उनको समाधि दी गई है। ये नहीं कि मरने के बाद, मरने के पहले उनकी समाधि बनी और उसमें मरते हुए उस समय हमारे क्षेत्र के डॉक्टर विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी, अन्य बहुत से विद्वान लोग या तांत्रिक लोग आकर इनकी समाधि में भाग लिए और आज भी उनकी जीवित समाधि है। तो माँ काली यहाँ का महत्वपूर्ण है। पहले तो शमशान वासिनी माँ है। दूसरी बात है कि इसे सिद्धेश्वरी कहा गया और सिद्धेश्वरी का नाम देने वाले हमारे पूज्यपाद डॉक्टर सलिल कुमार मजूमदार जी हैं, जो इस मंदिर के पीठाधीश रहे और उन्होंने ही दक्षिणेश्वरी माँ का नामकरण किया है सिद्धेश्वरी माँ काली। जैसे माँ का नामकरण हुआ सिद्धेश्वरी, तो सिद्धेश्वरी के पीछे कोई ऐसा अर्थ जो बहुत ही जुड़ा हो? यहाँ पर ये श्मशान की विशेषता रही है। कोई भी पूरा भारत में 3 श्मशान की महत्ता है। श्मशान वहाँ उसे कहते हैं जिसमें जातिवाद नहीं हो, धर्मवाद नहीं हो या संप्रदायवाद नहीं हो, कोई वाद नहीं है। जहाँ पर एक राजा और गरीब की चिता एक ही जगह सत्य हो, उसे श्मशान कहा गया है। जैसे गौतम बुद्ध निरंजन घाट दिल्ली में है, लेकिन वहाँ पर जो भी जले उनके लिए एक सामान्य श्मशान बनाया गया। लेकिन जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता जले उसे राजघाट कहते हैं। जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जले वो वहाँ हम उसे क्या कहते हैं, शांति वन या क्या है नाम उसका वहाँ। और वो वाराणसी में वैदिक श्मशान रहा है। लेकिन किसी भी आज़ादी के बाद कोई उस तरह के नेता की चिता वहाँ नहीं सजी, जिसे हम मणिकर्णिका घाट कहते हैं, हरिश्चंद्र घाट कहते हैं। लेकिन इस बास घाट स्थित श्मशान की अपनी विशेषता रही है आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी। राजेंद्र बाबू की चिता, उनकी पत्नी की चिता उसी जगह सजी थी जहाँ पर एक भिखमंगा का भी चिता सजती है। और राजेंद्र बाबू जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति रहे, उनकी चिता भी उसी जगह सजी जहाँ एक भिखमंगा भी जला है। बाद में बिंदेश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री हुए तब उनकी एक समाधि बनाई गई। अन्य किसी भी नेता की समाधि यहाँ नहीं है, केवल है तो राजेंद्र बाबू की समाधि। जबकि जयप्रकाश नारायण की यहाँ चिता सजी थी, उनकी पत्नी की चिता सजी थी, उनकी कोई स्मृति में कोई समाधि स्थल नहीं निर्णय है। इसलिए श्मशान यदि सर्वोच्च उत्तम श्मशान है तो पटना का बास घाट। तो देखा पंडित जी ने जहाँ पे ये मंदिर स्थित है बास घाट, उसके बारे में विशेषताएं बताई। यहाँ पे मंदिर माँ का कैसे यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा होती है इनके बारे में बताया और क्या कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ से मान्यता है उस बारे में बताया।
तो दर्शकों, आज मैंने आपको माँ सिद्धेश्वरी के दर्शन करवाए और लोगों से आपने जाना ही खूब तरीके से जाना कि आखिर माँ से लोगों की कितनी श्रद्धा जुड़ी है और कितना महत्व है यहाँ की माँ का दर्शन करना। और पंडित जी भी ने बहुत कुछ जानकारियाँ हमें दी जो कि हमें खुद नहीं मालूम था, आप सबको पता। और मुझे पता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इच्छा जागृत हो गई होगी कि हम भी माँ के दर्शन करें, तो अवश्य आए और माँ के सानिध्य में आए, उनके दर्शन करें। और इसी के साथ अब मुझे इस बार के लिए इजाज़त दीजिए। अगली बार मैं फिर आऊँगी, आपको एक भगवान के ईश्वर के सानिध्य में लेकर फिर जाऊँगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा।